کہ क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से किस तरह उठाएंगे। सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? सऊदीयत की उलमा कमेटी जो है, फतवा कमेटी, उन्होंने इस मसले को अपनी किताब के अंदर, जो फतावा इस्लामिया मेरे पास मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कब्र में जिंदा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, जहां रहें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रहें। एक नए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, आपके मसाइल उनका हल कुरान और हदीस की रोशनी में। इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह रहमान आपके सवालात के जवाबात किताब और सुन्नत की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मौजूद है जी फतावा इस्लामिया, जिसके अंदर अरब उलमा के बेहतरीन फतावे मौजूद हैं। इन फतावों की रोशनी में आपको इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल बताया जाएगा। अगर आपको सवालात कुछ करने हो तो वो भी आप हमको कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। पूछो अहले इल्म से, उलमा इकराम से, जिस चीज में तुम ला इल्म हो। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के उलमा मौजूद है, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह, शेख उसैमीन रहमहुल्लाह और दीगर अरब के उलमा। और इस किताब फतावा इस्लामिया के अंदर जो सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है, उनके भी फतावे मौजूद है। तो इंशाअल्लाह आज से इस प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कोई राय हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के जुबैर भाई ने, शेख जुबैर साहब ने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि हम क्या क्या इसमें प्रोग्राम में करेंगे, आपके मसाइल के हल जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। और इसी हवाले से मेरे पास बहुत से सवालात मौजूद हैं, जिनमें से पहला सबसे सवाल है शेख साहब के, लोगों को अपनी आखिरत और कब्र की बड़ी फिक्र होती है, खासतौर पे जो मुस्लिम हैं हम, क्योंकि हमारा ईमान इस चीज़ पर है बिल्कुल होनी भी चाहिए। खात्मा जो है वो जिंदगी का होना है और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की। अब आखिरत के हवाले से लोग सवाल पूछते हैं। जो मेरे पास एक सवाल मौजूद है कि क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से किस तरह उठाए जाएंगे जी। अंबिया, कुतुब और अब्दाल किस तरह उठेंगे जी। और सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जी सऊदीयत की उलमा कमेटी जो है, फतवा कमेटी, उन्होंने इस मसले को अपनी किताब के अंदर, जो फतावा इस्लामिया मेरे पास मौजूद है, वो लेकर आए हैं। और इसी के हवाले से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे दुरुस्त रहनुमाई हासिल करें। और दुरुस्त रहनुमाई कुरान और हदीस से ही होती है, क्योंकि किताब और सुन्नत ऐसी चीज है कि जिसके अंदर हर चीज मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान और हदीस में हर मसले का हल मौजूद नहीं, उनकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। कुरान और हदीस में हर मसले का हल मौजूद है। जो सवाल आपने किया रिशान साहब, उसका जवाब शेख लिखते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को उनकी रीढ़ की हड्डी से दोबारा पैदा फरमाएंगे। और इसी तरह फरमाते हैं कि इससे लोग ठीक अपनी शक्ल सूरत में इसी तरह दोबारा पैदा होंगे जिस तरह दाने से खेती और गुठली से खजूर पैदा होती है। आगे लिखते हैं कि फिर वो अपनी कब्रों से बरहना पांव, बरहना जिस्म और गैर हालत में इस तरह निकलेंगे गोया बिखरी हुई हड्डियों या बिखरे हुए पतंगे, और वो राह हशर से नावाकिफ होंगे, अपनी मंजिल के बारे में ज्यादा आगाह होंगे और कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे शिकारी शिकार की तरफ दौड़ता है। मजीद लिखते हैं कि जी सबसे पहले हमारे आका जनाब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुलेगी। और फरमाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र खुलने के बाद कब्रों से उठने के जो सिलसिले होंगे वो शुरू होंगे। और फरमाए कि सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये सबसे पहला लिबास जो पहनाया जाएगा, यानी कब्र से सारे लोग बरहना उठेंगे और सबसे पहला जो लिबास पहनाया जाएगा वो होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास। और फरमाया कि इस दिन लोगों पर इंतहाई घबराहट और खौफ और वहशत तारी होगी। ये दिन बड़ा खतरनाक दिन होगा। यानी ये वो दिन है जिसके बारे में आता है कि माएँ जो है वो अपने बच्चों को जिनको दूध पिला रही होंगी उनको भी फेंक देंगी। ये वो दिन है कि जिस दिन तमाम के तमाम लोग, बल्कि शेख ने लिखा भी है इसके अंदर कि हर नबी नफ्सी नफ्सी की सदा पुकार रहा होगा। यानी वहशत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, खौफ का आलम होगा। हर नबी नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी। कुरान मजीद की आयत भी इन्होंने इसमें दलील के तौर पर सूरह अंबिया की पेश की है, जिसका तर्जुमा है जिस तरह हमने पहले पैदा किया था इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना हम पर लाजिम है, हम ऐसा जरूर करने वाले। तो ये बात तो तयशुदा है कि जिस तरह हमें पहले पैदा किया गया था और हम अपनी माँ की कोख से अपने जन्म हमने लिया था, उसी तरीके से हम फिर मौत आ गई और मौत के बाद दोबारा फिर ये जिंदगी होगी। और उस जिंदगी के अंदर जब ये क़यामत वाला दिन होगा, बड़ा ही खौफनाक दिन होगा। फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा और मेरे साथियों में से कुछ लोगों को बाएं जानिब ले जाया जाएगा। तो मैं कहूंगा ये तो मेरे साथी है,
नबी अलैहिस्सलाम अपने बारे में फरमाते हैं कि उनको मैं कहूंगा ये मेरे साथी हैं, तो मुझसे कहा जाएगा ये आपके बाद मुर्तद हो गए थे। अल्लाह अकबर। तो मैं भी नेक बंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह यही कहूंगा, और जब तक मैं इनमें रहा इनके हालात की खबर रखता रहा। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा कि फरमाते हैं। और मजीद फरमाए कि लोग क़यामत के दिन बेहोश होंगे, सही बुखारी की हदीस है, लोग क़यामत के दिन बेहोश होंगे और मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम अपने बारे में फरमा रहे हैं कि लोग क़यामत के दिन बेहोश होंगे और मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले होश में मैं आऊंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये अहवाल हैं जी उस दिन के कि जो क़यामत का दिन होगा बड़ा ही खौफनाक दिन होगा, और अल्लाह करीम हमें इस दिन की आफतों से, इस दिन की मुसीबतों से महफूज फरमाए, और अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियों के मामला फरमाए। शेख साहब, आपसे अगला सवाल जो व्यूअर्स ने पूछा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कब्र में जिंदा है? मतलब ये अकीदा एक आम है अब माशरे में, खास तौर पे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की जो कंट्रीज हैं जो एक टाइम पे एक हुआ करती थी, तो ये अकीदा इन कंट्रीज में आम पाया जाता है कि जिंदा हैं, वो आपकी पुकार सुनते हैं। मतलब इस तरह के जो मामला हैं कि एक जिंदा शख्स से होते हैं, उस तरह के मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी भी हैं। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा कुरान हदीस की रोशनी में कि जो सवाल किया गया इसका जवाब। ज़िशान साहब, ये सवाल कॉमन है और मैं समझता हूँ कि शिर्क के जितने भी अड्डे हैं वो इसी सवाल की इसके जो सवाल का जो जवाब है जो मैंने देना है तो उसी की बुनियाद पर खुले हुए हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मान लिया जाए तो फिर ही तमाम के तमाम मामला होते हैं। यानी अगर नबी अलैहिस्सलाम को यानी ये मान लिया जाए कि आपको इंतकाल हो गया तो फिर तो आंसू आते हैं, फिर तो रोना आता है, फिर ये रबीउल अव्वल की मिठाइयाँ भी नहीं होती, फिर तो ये हलवे देंगे, सर्दे बिरयानी भी नहीं होती। यानी अगर मौत का यकीन कर लिया जाए तो फिर तो कुछ नहीं होगा। जब ये अकीदा बनाया जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है तो फिर ये सारे मामला शुरू होते हैं। ऐसा ही। अच्छा, ये जिंदगी के कायल है, और कायल इस हद तक है कि एक किताब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर बाकायदा इन्होंने जिंदगी को साबित करने के लिए यहाँ तक लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है। ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इस तरह से जिंदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर शब्बाशी फरमाते हैं, आप पर आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। और एक जगह यहाँ तक लिखा हुआ कि जब सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे तो बाकायदा लिखने वाला लिखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आंखें खोलकर बातें फरमा रहे थे, यानी सहाबा इकराम से आंखें खोलकर बातें कर रहे थे। तो बहरहाल ये बड़ा ही गलत अकीदा है और फतावा इस्लामिया के अंदर शेख इसका जवाब देते हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज में, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फरमाया जवाब के अंदर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में बरज़खी जिंदगी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कब्र में बरज़खी जिंदगी है। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपके लिए अपनी नेमतों की सूरत में आपके अमाल साले जो पूरी पूरी जज़ा अता फरमाई है इससे मुस्तफीद होते हैं, लेकिन आपकी रूह मुबारक जिस्म अथर में मौजूद नहीं, रूह जिस्म में मौजूद नहीं है। जिस तरह दुनिया में थी और ना ही रूह का जिस्म अथर से इस तरह ताल्लुक है जिस तरह क़यामत के दिन होगा, बल्कि इस वक्त आपकी जिंदगी बरज़खी जिंदगी है। फरमाया कि जो दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी के दरमियान एक जिंदगी है, इससे मालूम होता है कि आप वफात पा चुके हैं, आपका इंतकाल हो चुका है। जिस तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले साबका अंबिया फौत हुए, और कुरान मजीद के इन्होंने हवाला पेश किया सूरह अंबिया का, और पैगंबर हमने आपसे पहले किसी आदमी को भी मुकम्मल हमेशा की जिंदगी नहीं बख्शी, और अगर आप फौत हो जाए तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि अगर आप फौत हो जाए तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? इन्होंने भी मरना है, ऐसे ही आपने भी जाना है दुनिया से, और इन्होंने भी, क्योंकि हर किसी को फना है, हर किसी को फना है। आगे दलील के तौर पे सूरह रहमान की आयत पेश की, जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, यानी कुल्लु मन अलैहा फान, मारूफ हदीस है, सूरह रहमान की आयत है, सूरह रहमान के अंदर। और मजीद फरमाया कुरान मजीद की एक और आयत का हवाला देते हुए, पैगंबर आप भी फौत हो जाएंगे और वो भी फौत हो जाएंगे, यानी जो दुनिया में आया है उसने जाना है इस दुनिया से। बेशक। फरमाया कि मज़कूरा बाला इस तरह की दीगर आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौत कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, और इसी वजह से सहाबा इकराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया, जनाजा हुआ। और जनाब अली, अगर आपकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी जैसी होती, अगर आपकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी जैसी होती तो आपके साथ ये मामला ना किए जाते, ना आपको गुस्ल दिया जाता, ना आपको दफन किया जाता, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया जाता। यानी ये सब चीजें उसके लिए होती हैं शाह साहब जिसका इंतकाल हो। ऐसा ही। अच्छा, फरमाया कि मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी विरासत का मुतालबा किया,
विरासत का मुतालबा उसी के लिए होता है जिसका इंतकाल हो जाए। जब दुनिया के उसूलों में भी ये बात शामिल है ना, किसी का इंतकाल हो गया तो उसके वारिसीन खड़े होते हैं और उसके वारिसीन जो है विरासत के तलबगार होते हैं, विरासत का मुतालबा करते हैं। तो इसी तरह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी विरासत का मुतालबा किया, क्योंकि इनका भी यही एतकाद था कि आप अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। ये एतकाद रखने में हजरत जितने साहब इकराम थे फरमाते हैं कि उनमें से किसी ने भी मुखालफत नहीं की, यानी सबका ये अकीदा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हाँ, अलबत्ता हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लिखते हैं कि जब फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना हिस्सा मांगा, विरासत का मांगा, तो फरमाया कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया कि हजरात अंबिया जो है जितने, उनकी विरासत को तकसीम नहीं किया जाता। जितने अंबिया हैं उनकी विरासत को तकसीम नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जितने भी सहाबा जमा हुए थे, आपके बाद आप ये खलीफा का इंतखाब भी कर लें, यानी जितने सहाबा मौजूद थे उनके अंदर से सहाबा में से खलीफा का इंतखाब भी किया गया। ये भी इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मजीद आगे लिखते हैं कि चुनाचा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब किया गया और सहाबा इकराम की तरफ से हजरत अबू बकर को खलीफा मुंतखब किया गया। गोया कि इन सब का इस बात पर इजमा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अगर आपकी जिंदगी अब भी दुनियावी जिंदगी जैसी होती तो हजरत सहाबा इकराम के अंदर हजरत अबू बकर को खलीफा मुंतखब ना करते। आगे लिखा हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में और उसके पहले और बाद में हजरात जिस सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन जिन फितनों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन मुश्किल हालात में वो कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर की तरफ नहीं गए। यानी कितनी मुश्किलात आई, कितनी परेशानियां आई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर लोगों ने ज़कात तक इनकार कर दिया। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, इसी तरह उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन तमाम सहाबा के दौर में बहुत सारी मुश्किलात आई। तो शेख लिखते हैं कि तमाम सहाबा इकराम को इस बात का यकीन था कि अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके, वरना वो क्या करते, वरना वो ये करते जो शेख ने आगे लिखा है। उनमें से कोई भी नबी की कब्र की तरफ नहीं गया कि आपसे मशवरा करें या इन फितनों और मुश्किलात से निकलने का तरीका मालूम करें। अगर सहाबा इकराम इस अकीदे के ऊपर होते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है, तो वो तो वही मौजूद थे, वही मौजूद थे, मदीना के अंदर ही थे ना। वो जाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मशवरा करते कि अल्लाह के नबी ये मुश्किल वक्त आया है, ये परेशानी आई है, इसका हमको सोल्यूशन दें, इसको हमको हल बताएं। ये जिंदगी के अंदर नबी की जाके पूछते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी जिंदा थे, मौजूद थे। लेकिन नबी की जिंदगी के बाद शेख फरमाते हैं कि सहाबा इकराम कभी भी मदीना में होने के बावजूद नबी की कब्र की तरफ नहीं गए, क्योंकि अगर उनका ये अकीदा होता सहाबा का कि नबी कब्र में जिंदा है, तो यकीनन बड़ी बड़ी परेशानी और मुश्किलात के वो सहाबा इकराम के पास, सहाबा इकराम नबी के पास जाते और उनसे मशवरा करते। तो बहरहाल ये बात साबित हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उस तरह की जिंदगी नहीं है जिस तरह की जिंदगी का आज ये शऊर रखते हैं ये लोग, और उस जिंदगी की बुनियाद के ऊपर तमाम शिर्क की महफिल को सजाते हैं। तो कुरान का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे दलाइल दिए, अच्छे क्या मतलब बिल्कुल ठीक दलाइल दिए, तो उस हवाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको अगले एपिसोड में शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल आपके जहन के अंदर हो, कोई आपके साथ मसला, कोई परेशानी हो, दुनियावी उमूर से या दीनी हो, आप उसका सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दीन की तबलीग को आगे पहुंचाना, दीन की दावत को आगे पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह खैर।